परागण है उसका अगला जो अनुकूलन है, पहला हो गया सवबंध्यता, दूसरा एक लिंगता, तीसरा भिन्न काल पक्वता, दोनों जननांग है नर मादा अलग अलग समय पर क्या हो परिपक्व हो, उसको क्या बोलेंगे भिन्न काले पक्वता। ठीक है, प्राकोष पहले हो गई तो कुपूर्वता और वर्तिकाग्र पहले हो गई तो स्त्री पूर्वता। पर परागण का जो चौथा जो अनुकूलन है वो है हरकोगेमी। हरकोगेमी का अर्थ है अवरुद्ध पराग कण। तो अवरुद्ध परागकण का अर्थ क्या है कि जो वर्तिकाग्र है और जो परागकोश है उनके मध्य कोई भौतिक अवरोध हो, कोई संरचनात्मक बाधा हो। पराग कण और वर्तिका है उनके मध्य वर्तिकाग्र और परागकोश, परागकण कहां से आएगी परागकोश से, तो परागकोश और वर्तिका है ये, इन दोनों के बीच में कोई संरचनात्मक बाधा हो, भौतिक अवरोध हो तो उससे परागकण है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे हरकोगेमी, अवरुद्ध परागकण। ठीक है, तो इसका उदाहरण है कैरियोफिलेसी कुल के पादप। कैरियोफिलेसी कुल के पादप है उनमें क्या होता है वर्तिका लंबी होती है। देखो हरकोगेमी, वर्तिका लंबी हो गई, ये लंबी हो गई और परागकोश है वो नीचे रह गया, तो परागकोश का स्फुटन होगा, परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्तिका लंबी है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण इसमें कलियारी। कलियारी पादप में क्या होता है परागकोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि परागकण बहुत दूर दूर जाकर के गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर जाकर के नहीं गिरते हैं। तो ये उदाहरण भी किसका है हरकोगेमी। ठीक है, तो ये चार अनुकूलन पर परागण कौन कौन से, सवबंध्यता, एक लिंगता, भिन्न काल पक्वता, हरकोगेमी। लास्ट और पांचवा अनुकूलन विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व का अर्थ क्या है? दो प्रकार के पुष्प हैं, पहले प्रकार के लंबे वर्तिका वाले और छोटे पुंकेसर वाले। ठीक है, दूसरे हैं छोटी वर्तिका वाले और लंबे पुंकेसर वाले। देखो इन सभी अनुकूलन में आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि ये जो भी हम अनुकूलन बता रहे हैं उसका अर्थ ये है कि इनमें ये कंडीशन है, ये स्थिति है, इस कारण से इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है, केवल क्या हो पाएगा पर परागण। कोई भी कंडीशन आप उठा करके देख ले कि भाई इनमें ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे तो स्वपरागण नहीं हो सकता, केवल क्या होगा पर परागण। जैसे इसमें भी देख सकते हैं विषम वर्तिका, एक पुष्प की लंबी वर्तिका है और पुंकेसर कैसे हैं छोटे, तो क्या उसमें स्वपरागण हो सकता है? नहीं हो सकता, क्या होगा पर परागण होगा। ठीक है, दूसरा मान लिया ऐसा पुष्प है जिसमें वर्तिका तो क्या हो छोटी और परागकोश क्या हो बहुत लंबा हो, तो परागकोश का स्फुटन पुंकेसर लंबा हो, तो परागकोश का जब स्फुटन होगा तो क्या होगा परागकण बहुत दूर गिर जाएंगे, वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचेंगे, गिरेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा स्वपरागण नहीं हो सकता। तो ये भी विशेषता या अनुकूलन किसके लिए हो गई पर परागण। ठीक है, तो हम एक बार पुनः बात करें, परागण किसे कहते हैं? पुंकेसर से, पुंकेसर का जो परागकोश है उससे परागकण अंडक के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। परागण के दो प्रकार पढ़े हमने, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण है उसके लिए भी कुछ विशेषता अनुकूलन है और पर परागण है उनके लिए भी कुछ विशेषता या अनुकूलन है। ठीक है, तो कल नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बात करेंगे किसकी, पर परागण के जो विधियां हैं, किस किस माध्यम से पर परागण हो सकता है। देखिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जो पर परागण है वो जल के द्वारा हो सकता है,
वायु के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। तो ये कई माध्यम है, उनकी सहायता से पर परागण हो सकता है। तो ये आज लगभग 2 पेज मैं आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा और इनको आप तीसरा अध्याय शुरू कर देना और ये वीडियो देख करके इन सब बातों को समझ लेना। ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय लग सकता है क्योंकि अभी मुझे बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो हो सकता है एक दिन मिस करके दूसरे दिन मैं क्लास ले लूँ, पर जहाँ तक संभव होगा मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। और आप भी जो भी आपको मैटर उपलब्ध हो रहा है उसको कृपया करके धीरे धीरे उसको होमवर्क भी करते रहे, तैयार भी करते रहे। धन्यवाद।